आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। कभी देश और दुनिया में चर्चित नामों में से एक बाबा ब्रह्मेश्वर उर्फ ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। लगभग 11 साल उनकी मृत्यु का हो गया और उनकी हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या बिहार सरकार को हिला करके रख दिया था। आरा से पटना तक जो बवाल मचा था और देश और दुनिया में उनके नाम, उनके हत्या की चर्चा हुई थी। और जो बिहार पुलिस है वो अब कोई सुराग नहीं लगा सकी, क्योंकि जो FIR जो दर्ज हुआ था, वो कतरा मोहल्ला में जहां उनकी हत्या हुई थी, और वो नवादा थाना में पड़ता है। नवादा थाना में 139/12 केस दर्ज हुआ और 1 साल तक बिहार पुलिस हाथ पांव मारते रह गई थी। सुनील पांडे और हुलास पांडे का नाम उस समय हवा में तैर रहा था, लेकिन चूंकि हुलास पांडे और सुनील पांडे उस समय जदयू के विधायक हुआ करते थे, बाद में उनके भाई को जदयू कोटा से MLC बना दिया गया और नीतीश के प्रिय पात्र रहे थे, तो ये मामला दबा रहा। और राजनीतिक और सामाजिक दबाव को लेकर के नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को CBI को सौंप दिया था। 12 जुलाई 2013 को CBI ने इस केस को अपने हाथ में लिया था और तब से CBI अपने सुराग तलाश रही थी और अपना हाथ पांव मार रही थी। अब जाकर के CBI ने जो आरा का जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जो ऑफिस है, सेशन जज 3 के अदालत में वो आरोप पत्र को दाखिल किया है। उस आरोप पत्र में जो हुलास पांडे पूर्व जदयू के MLC हुलास पांडे और वर्तमान में जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने जो संसदीय बोर्ड है उसको उनका अध्यक्ष बनाया हुआ है और अभी रामविलास पासवान के साथ रह करके अपनी राजनीतिक भूमि को तलाश कर रहे हैं। वास्तव में वो जो व्यक्तित्व था बाबा ब्रह्मेश्वर का, उसके व्यक्तित्व के बाद उस तरह का भूमिहार समाज में कोई नेता पैदा नहीं हो सका। उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक कारण रहा था और अब फिर उनका नाम एक बार चर्चा में आया है। उस समय जब केस दर्ज हुआ था तो जो राजनीतिक जो स्थिति था, सरकार दबाव में थी और CBI के पास कोई उसका सुराग नहीं लग रहा था। बाद में CBI ने वो आरा शहर में जगह जगह पर पोस्टर लगाया था और 10 लाख रुपया इनाम का घोषणा किया था। जो आरा शहर है उसका जो सदर अस्पताल है और जो अलग अलग जो मुख्य जो मोहल्ला है और जो सरकारी संस्थान है, वहाँ पर CBI ने पोस्टर लगाया था 2021 में। और फिर 2 बार करके उन्होंने CBI ने पोस्टर लगाया था और उन्होंने 10 लाख की घोषणा की ताकि कोई सुराग मिल सके। नाम गुप्त रखा गया था और जब 10 लाख का घोषणा हुआ, बाद में CBI को सुराग मिला और अब CBI जो पहले कुछ लोगों को आरोपित की थी, अब वो सीधे सीधे हुलास पांडे को आरोपित किया है। और उन्होंने जो कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हुलास पांडे ने ही पूरा षड्यंत्र रचा और हुलास पांडे अपने आदमियों के साथ वो कतरा मोहल्ले में इंतजार कर रहे थे। कतरा मोहल्ला जो जहाँ पर वो रहा करते थे, उसके मोड़ पे 4 बजे सुबह जब घूमने निकलते थे बाबा ब्रह्मेश्वर, उनका समय पता था और ये लोग सारा षड्यंत्र करके वहीं पर कतरा मोहल्ले के मोड़ के पास, कतरा मोड़ के पास ये लोग खड़ा थे और जब बाबा ब्रह्मेश्वर घूमने आ रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई और देसी हथियार, देसी जो कट्टा होता है, देसी पिस्तौल से उनका हत्या किया गया था। 6 गोली उनका मारा गया था और वहीं स्पॉट डेथ हो गया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और CBI ने इस मामले को गहन जांच करके तब 8 लोगों को इसमें CBI ने आरोपित किया है। आपको बताते चलें कि CBI द्वारा सेशन जज 3 के कोर्ट में दायर चार्जशीट में हुलास पांडे के अलावा अभय पांडे, नंदगोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे और मनोज राय उर्फ मनोज पांडे का नाम शामिल है। CBI ने जो चार्जशीट में कहा है कि ये सारा षड्यंत्र हुलास पांडे के द्वारा रचा गया था और 1 जून 2012 की जो हत्या की गई थी, वो रोजाना जब घूमने बाबा ब्रह्मेश्वर जब आया करते थे तो उनका इंतजार किया जा रहा था और पिस्तौल मार करके उनकी हत्या कर दी गई। और बाद में CBI ने चार्जशीट दाखिल किया। चूंकि CBI ने जो चार्जशीट दाखिल किया था, पहले कुछ लोगों को मुद्दालय बनाया था, अभियुक्त बनाया था, अब इसमें 8 लोगों को चार्जशीट में नाम शामिल किया है, जिसमें हुलास पांडे भी हैं जो सुनील पांडे के भाई हैं और अभी पूर्व में ये MLC रहे हैं।
बाबा परमेश्वर का जो ऐसा व्यक्तित्व था, क्योंकि 90 के दशक में जिस तरह से भूमिहारों को टारगेट किया जा रहा था और भूमिहार में ऐसा कोई नेता नहीं था जो प्रतिरोध कर सका था, तो बाबा परमेश्वर जब जेल से बाहर निकले, 9 साल लगभग वो आरा जेल में रहे, जब बाहर निकले तो जो उनका व्यक्तित्व था एक बड़ा व्यक्तित्व बन चुका था और भूमिहार समाज में बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। और उन्होंने जब पुराने साथियों को एकजुट करना शुरू किया तो सिर्फ शाहाबाद ही नहीं, आरा और बक्सर शाहाबाद इलाका ही नहीं, बिहार के पूरे जो भूमिहार बहुल क्षेत्र है, जो बिहार का लगभग जितना जिला है, सब में उनको एक बड़े नेता के रूप में माना गया। और आने वाले समय में एक राष्ट्रीय किसान संगठन बना करके वो राजनीति में उतरने वाले थे और संभवतः इसी राजनीति में उनको आने से रोकने के लिए ही उनकी हत्या कर दी गई। और बाद में चूंकि जिस कारण से हत्या की गई, उस कारण से जो लोग का जो नाम आ रहा है, सुनील पांडे हो चाहे वो हुलास पांडे हो, अब वो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से लगभग गायब हो चुके हैं और उनका कद इस हत्या के बाद कद बढ़ा नहीं बल्कि कद और घट गया। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और जो भूमिहारों को जो कम करके दिखाया गया है, वैसे में अब ये मतलब एक जो सामाजिक परिस्थिति है, इसमें ऐसा कोई नेता भूमिहार का नहीं है जो पूरे भूमिहार समाज को एकजुट रख सके और पूरे समाज को लेकर चल सके। तो एक पूर्ण रूप से उनकी हत्या राजनीतिक हत्या थी। और राजनीति में लोग को ऐसा आशा था कि राजनीति में आने के बाद पूरे बिहार का जो भूमिहार समाज था उसका काया पलट हो जाता और एक नई दिशा और दशा की ओर भूमिहार समाज चलता, लेकिन उसको रोकने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दी गई। अब चार्जशीट ने ये लगभग 10 साल के बाद ये चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसमें हुलास पांडे को बनाया गया, हुलास पांडे को भी बनाया गया। हुलास पांडे भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। अब ये देखना होगा कि हुलास पांडे का अगला राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और फिलहाल तो फिर से बाबा परमेश्वर एक बार फिर से चर्चा में आ ही गए। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आपको ये जो हमारा न्यूज़ चैनल है जन अदालत, कृपया कर उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा खबर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।